ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देह श्रीगुरुश्रियुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानु सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च निगमकल्पतरुरगलितं फलं शुकमुखादवृतद्रवसंयुतं हरिजुआय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रज हम दास। तुम संग और जो श्रोता श्री रस खान तिनके सकल मनोरथ पूरबहु श्री भगवान। बार बार पद बंदहु श्रीनाभा आभा हैन जिन काढ़ो गाभा वेद को भक्त माल रस दैन। श्री प्रिया दास जु के पद कमल बंदो बारंबार कीनी भक्ति रस बोधिनी टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त ये तिनके पद की धूर सर्वस सिर दरी राखे हूँ मेरे जीवन मूल। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। वाञ्छा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव को पाल भट्ट दास रघुनाथ। ए छय गुसाइर करी चरना वंदन जहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजन की कृपा के फलस्वरूप भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज गोवर्धन के सिद्ध बाबा के चरित्र को हम आप श्रवण करने जा रहे हैं। तो वह दक्षिण देशीय दिग्विजयी तेलंग पंडित जैसे खम्भ ठोककर सबको ललकार रहा है, पर शास्त्रार्थ करने की बात तो दूर, उसके सम्मुख होने का भी कोई साहस नहीं बटोर पा रहा है। ब्रज के लिए कैसी लज्जा की बात है यह, जो ब्रज सैकड़ों वर्षों से भारत का सांस्कृतिक केंद्र रहा है, वह आज एक तेलंगी पंडित के आगे नतमस्तक हो रहा है। किस प्रकार ब्रज की नाक रखी जाए, इस विषय को लेकर के वृंदावन के पंडित चिंताग्रस्त हैं। एक ही उपाय है दिग्विजय को नीचा दिखाने का, उसे गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास भेज दिया जाए। पर वे यदि भजन आवेश के कारण उससे शास्त्र आलाप ही न करे, या अपने स्वाभाविक दैन्य के कारण उससे अपनी अयोग्यता ही प्रकट कर दे, तब तो रही सही बात भी बिगड़ जाएगी। ऐसी कोई युक्ति करनी चाहिए जिससे दिग्विजय उनके पीछे पड़ जाए और उन्हें उससे पीछा छुड़ाने के लिए उससे टक्कर लेनी ही पड़े। आखिर पंडितों ने एक युक्ति सोच ली। वे दिग्विजय के पास गए, यथोचित सादर सत्कार, प्रशंसा और भी स्तुति के पश्चात बोले, महात्मना, हम सब आपकी प्रतिभा में बहुत प्रभावित हैं। हम में से ऐसा कोई नहीं जो आपसे आलाप भी कर सके, तो हमारा निवेदन है कि आप गोवर्धन के श्री कृष्णदास बाबा के पास जाने का कष्ट करें। बोले क्यों? बोले ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि हैं वे बाबा, यदि उन्हें आपने परास्त कर दिया तो समझ लीजिए कि विश्व में आपकी पराजय हो ही नहीं सकती। समझ लीजिए कि विश्व में आपकी विजय का डंका पिट जाएगा। आप केवल उन बाबा को कह दीजिए, उनसे शास्त्र आलाप कर लीजिए। जब ऐसा कहा, पर वे हाँ सुनिए, वे आसानी से मानेंगे नहीं, आप बहुत जोर दीजिएगा। ऐसी चर्चा महाप्रभु जी के विषय में भी आती है। महाप्रभु जी के चरित्र में भी दर्शन होता है कि जब वे काश्मीरी पंडित आए थे शास्त्रार्थ करने के लिए
तो उस समय नदिया वासियों ने कहा था कि आप अलग अलग किस्से शास्त्रार्थ करेंगे। हमारे नवद्वीप के सबसे बड़े पंडित हैं निमाई पंडित, आप उनको पराजित कर दीजिए, ये तो सारा नदिया नगरी को मानो आपने पराजित कर लिया, सब आपको विजय पत्र लिख देंगे। ऐसा महाप्रभु जी के चरित्र में दर्शन होता है। तो इनको भी ऐसा ही कहा। आप आसानी से, बाबा तो कहेंगे, बहुत मना करेंगे, अरे नहीं नहीं, बहुत ना करेंगे, लेकिन आप पीछे पड़ जाना। हाथ आने वाले व्यक्ति नहीं, उन्हें शास्त्रार्थ आपको तैयार करने के लिए आग्रह करना होगा, अपने पांडित्य का कुछ प्रदर्शन भी करना होगा। और वे हर किसी से शास्त्र आलाप नहीं करते, उसी से करते हैं जिसे यत्किंचित आलाप के योग्य समझते हैं। दिग्विजय के अभिमान को उकसा देने के लिए इतना पर्याप्त था। दूसरे ही दिन वृंदावन से गोवर्धन गया और श्री कृष्णदास बाबा के पास जाकर बोला, सुना है आप ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि हैं, मैं आपसे शास्त्रालाप करके विजय पत्र लिखवाने आया हूँ। बाबा ने सोचा यह कहाँ की मुसीबत आ गई। उन्होंने बहुत चेष्टा की कि दैन्य और छल वाक्यों का प्रयोग करके उसे टाल देने की, पर वह किसी प्रकार उन्हें छोड़ने को तैयार तो था नहीं। उसे अपनी विजय का डंका जो पिटवाना था, अपनी विजय का डंका पिटवाना था। उसने कुछ क्रुद्ध होके और दुख प्रदर्शित करते हुए कहा, अरे मैं ब्रज में यह जानकर आया था कि यहाँ तो बहुत से बड़े बड़े पंडित रहते हैं, उनसे शास्त्र आलाप करके आनंद का उपभोग करूँगा, पर देखता हूँ कि यहाँ तो एक भी पंडित नहीं और जो श्रुति का शुद्ध रूप से उच्चारण भी कर सके। सिद्ध बाबा ने कहा, हाँ, आपके समान वेद परायण पंडित यहाँ कोई बिरला ही होगा। आप यदि सामवेद का कोई मंत्र पढ़कर सुनाएं तो बड़ी कृपा होगी। अब पंडित तो ऐसा संयोग ढूंढ ही रहा था, उसने उस सुललित स्वर में एक श्रुति मंत्र का पाठ किया। उसने, सिद्ध बाबा ने सुनकर कहा कि बहुत अच्छा, पै स्वर में 3 दोष हैं। माने देखिए महाप्रभु जी की तरह लीला हो रही है। महाप्रभु जी भी जब कहे कि दिग्विजय जी आपके, जब महाप्रभु जी कहे ना कि चलिए आप एक बालक से शास्त्रार्थ करने चले हैं, आप तो इतने बड़े पंडित और मैं एक दूध मुआ बालक, महाप्रभु जी कहे थे। तो बोले, उस समय उस काश्मीरी पंडित ने भी कहा था कि ज्ञान की कोई आयु नहीं होती और ज्ञान तो बालक के भीतर भी प्रकट हो सकता है, तो तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो। महाप्रभु जी ने उस समय कहा था कि देखिए क्या शास्त्रार्थ में समय बिगाड़ना, सामने गंगा जी बह रही हैं, आप कुछ गंगा जी की महिमा सुना दीजिए। तो वे आशु कवि थे। आशु कवि माने जो तुरंत रचना करके सुना दे, तुरंत रचना करके। तो उन्होंने 100 नए श्लोक गंगा जी के बना करके और महाप्रभु जी के सामने सुना दिए। महाप्रभु जी ने कहा कि अब इसमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या भी कर दीजिए। बोले, उस पंडित, काश्मीरी पंडित ने कहा, कौन से श्लोक की व्याख्या सुनना चाहते हो? महाप्रभु जी ने भी कह दिया था एक श्लोक, और फिर उस श्लोक में 3 दोष बताए थे महाप्रभु जी ने। और फिर वो तो मान नहीं रहा था कि अरे मेरे श्लोक में दोष, मेरे श्लोक में तो ब्रह्मा भी कमी नहीं निकाल सकते। उस समय महाप्रभु जी ने उन दिग्विजय पंडित से कहा था, जो कि बहुत ही समझने लायक प्रसंग है। महाप्रभु जी ने कहा था उस समय कि देखिए हे पंडित प्रवर, आप इतना अभिमान न करिए। देखिए ये गुण दोष तो अलंकार हैं शास्त्र का, और गुण दोष तो अलंकार हैं, इनसे शोभा बढ़ती है।
लेकिन वो तो माने नहीं। उन्होंने कहा मेरी श्लोक में तो ब्रह्मा भी कमी नहीं निकाल सकते, ब्रह्मा भी कमी नहीं निकाल सकते। उस समय महाप्रभु जी समझाए, वो बहुत सुंदर प्रसंग है। जब महाप्रभु जी का चरित्र होगा तो उसमें बहुत विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे हम। तो इससे तो यहाँ सिद्ध बाबा ने कहा स्वर में 3 दोष हैं। अब वो दिग्विजय बोला अच्छा, इससे शुद्ध स्वर में मंत्र उच्चारण कर सके ऐसा कोई पंडित भारतवर्ष में मुझे नहीं दिखता। एकदम वैसी लीला हो रही है महाप्रभु की तरह। बोले आप ही और शुद्ध रूप में उच्चारण करो, करिए देखो। तब सिद्ध बाबा ने शुद्ध स्वर में मंत्र का पाठ किया और दिग्विजय उसे सुनकर स्तब्ध और स्वयं तो चकित रह गया। उसने बाबा को साष्टांग दंडवत करके कहा आपकी विद्या जागतिक नहीं है, जागतिक नहीं है। ऐसा कोई जगत में नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। उस समय ऐसे ही महाप्रभु जी के विषय में बार बार प्रसंग याद आ रहा है, वो लीला याद आ रही है कि महाप्रभु जी के चरणों में भी वो दिग्विजय प्रणाम करके, और फिर तो कहे क्या वो, जब एकदम हार ही गए, अब विजय पत्र लिखवाना तो भूल गए वे, और महाप्रभु जी को प्रणाम करके उठ के चले गए और मन में सोचने लगे कि मुझे तो सरस्वती सिद्ध है, तो फिर आज कैसे एक दूध मुए बच्चे के आगे सरस्वती माँ मेरी जिह्वा को छोड़ के चली गई, मुझसे कौन अपराध हुआ। उस समय दिग्विजय सिर पीट रोते रहे, सारी रात सरस्वती की आह्वान करते रहे और मन मन में कहते रहे कि प्राण तो त्याग करूँगा, लेकिन मैं अपनी माँ से पूछूं कि ऐसा कौन से अपराध का दंड दिया मुझे आपने। उस समय सारी रात दिग्विजय पंडित सरस्वती को ध्यान करते रहे। फिर सुबह होते होते सरस्वती माँ प्रकट हो गई और फिर दिग्विजय से कहा कि हे पुत्र तुम दुख न मानो। दिग्विजय ने कहा कि माँ कौन दंड का अपराध का दंड मुझे आपने दिया है, एक दूध मुए बच्चे के आगे आप मेरी जिह्वा को छोड़ के चली गई, मैं इतने दोषयुक्त श्लोक बोल गया, ऐसा क्यों आप मेरी जिह्वा को छोड़ के चली गई। बोले अरे बालक तुम दुख न करो और शंका मन में न रखो, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ, करो दूर शंका न दुख मन में लाओ। तो बोले जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ, जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ। और तुम कहते हो मैंने दोष किया, मैंने दोष नहीं किया। किया काम माता का आज ही तो पूरा, किया काम माता का आज ही तो पूरा। सरस्वती माँ ने कहा उस समय कि आज ही मैंने माता का फर्ज पूरा किया है। माता का क्या फर्ज है? बोले पिता से मिलाया अब आनंद मनाओ, पिता से मिलाया अब आनंद मनाओ। अरे माँ आप क्या कह रही हो, वो निमाई पंडित ही नारायण है। हाँ, स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु होकर के नदिया में प्रकट हुए हैं। तेरे भाग खुल गए जो आज गौर हरि का दर्शन हुआ। जा उनकी शरण में, जा उनकी शरण में। सारी विद्याओं का फल तो गोविंद के चरणों की प्राप्ति है ना, या किसी को नीचा दिखाना विद्या की प्राप्ति है? नहीं नहीं। कबीर बाबा कहते हैं, कबीर बाबा कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ और पंडित भया न कोई, यहाँ ढाई आखर प्रेम का
पढ़े सो पंडित हो। कबीर बाबा कहते हैं। तो उस समय सरस्वती माँ ने बहुत समझाया और फिर सुनते ही तो दिग्विजय महाप्रभु जी के पास दौड़े और दौड़ करके बहुत प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु मुझे क्षमा करो। पहले तो महाप्रभु जी अपने आप को छिपाने लगे कि अरे अरे आप इतने बड़े दिग्विजय पंडित हो के एक दूध मुँहे बालक को प्रणाम कर रहे हैं। उस समय दिग्विजय ने कहा नहीं प्रभु, मैं जान गया, मेरी माँ सरस्वती ने मुझे बता दिया आप कौन हो। हे श्याम सुंदर गौर सुंदर, अब अपने स्वरूप को न छिपाओ। उस समय उन दिग्विजय ने प्रार्थना करी थी, बहुत सुंदर प्रार्थना है। गुरुजन गाते हैं कि कृपा करो हम पे गौर सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने बारे। कृपा करो हम पे गौर सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने वाले। तुम ही हो धनुषर चलाने बारे, तुम ही हो बंशी बजाने बारे। कृपा करो हम पे गौर सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने बारे। तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, तुम्हें पुकारा था द्रौपदी ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने, बचाया प्रहलाद को तुम्ही ने। तुम ही हो खम्बे में आने वाले, तुम ही हो बंशी बजाने वाले। कृपा करो हम पे गौर सुंदर, ए भक्त वत्सल कहाने बारे, ए भक्त वत्सल कहाने वाले, ए भक्त वत्सल कहाने वाले। खूब सुंदर स्तुति करी महाप्रभु जी की उन दिग्विजय पंडित ने। और फिर महाप्रभु जी ने भी आज्ञा दी, कहा कि हे दिग्विजय, अब और समय न बिगाड़ो, बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया। यदि गोविंद के लिए रोना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। फिर अब तुम वृंदावन में जाओ और वृंदावन में जाकर के भजन करो। ऐसी आज्ञा महाप्रभु जी दिए। और फिर दिग्विजय पंडित वृंदावन जाकर के अपने जीवन को सफल किए, भजन करके पार हुए। उनका चरित्र भी खूब विशाल है, खूब सुंदर है। तो यहाँ सिद्ध बाबा के चरित्र में इन दिग्विजय के विषय में भी ऐसा ही हो रहा है। उसने बाबा को साष्टांग दंडवत करके कहा, आपकी विद्या जागतिक नहीं बाबा, ऐसा कोई व्यक्ति इस जगत में नहीं जो आपकी बराबरी कर सके। बात बिल्कुल ठीक भी थी। अरे बाबा की विद्या जागतिक थोड़ो थी, उनका कुछ भी तो जागतिक नहीं था। प्रारंभ से ही उनका जीवन किसी दिव्य शक्ति द्वारा परिचालित और परिपूरित था। संसार का त्याग करके परमार्थिक जीवन यापन करने के लिए लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने आप से और सगे संबंधियों से, पर बाबा को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था। उनका जीवन पथ पहले से ही निर्दिष्ट था। उनका जन्म नरोत्तम ठाकुर महाशय की वंश परंपरा के अंतर्गत उड़ीसा के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। पिता श्री सनातन कानूनगो का स्वर्गवास होने पर उनकी माता सती हो गई थी और दाह के समय उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को कुछ आदेश दिया था। सबसे छोटे बट कृष्ण को वृंदावन में रहकर भजन करने का आदेश दिया था। बट कृष्ण ही सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास बाबा के नाम से विख्यात हुए। तो 16 वर्ष की अवस्था में वे माँ के द्वारा निर्दिष्ट पथ के पथिक बनकर वृंदावन चले आए थे। 2 वर्ष वृंदावन में पाठाभ्यास करने के पश्चात जयपुर गए
और श्री गोविंद जी की सेवा के उद्देश्य से वहाँ राजा से गोविंद जी की सेवा का अधिकार प्राप्त करके 8-10 वर्ष तक उनकी सेवा करी गोविंद जी की। बराबर गोविंद जी के राजभोग का प्रसाद ग्रहण करते रहे। गोविंद जी का प्रसाद ग्रहण करते हुए भी वे प्रबल काम वेग से पीड़ित होने लगे। यह देख के उन्हें चिंता हुई, शंका जागी कि गोविंद जी की सेवा में संलग्न रहते हुए और उनके चिन्मय प्रसाद का सेवन करते हुए भी काम विकार क्यों जाग रहा है। तो जयपुर में ऐसा कोई न था जो उनकी शंका का समाधान कर सकता। इसलिए काम्यवन के सिद्ध बाबा, जिनका चरित्र हम सुन चुके हैं, काम्यवन के सिद्ध बाबा श्री जयकृष्ण दास बाबा के पास जाकर उन्होंने शंका का समाधान करने की प्रार्थना करी। बाबा ने कहा, देख बेटा, देख तू सुन, एक हरे वृक्ष को काटकर पानी में डुबा और कुछ दिन बाद उसे निकालकर बिना सुखाए अग्नि में डाल दे, तो वह जलेगा क्या? नहीं जलेगा। तो जीव अनादि काल से इस संसार सागर में निपित्त है, पानी में डूबे काष्ठ की तरह विषय रस में डूबा हुआ है, और उसे हठात भक्ति रूपी अग्नि में डाल दो तो परिणाम वही होगा जो गीले लकड़ी को अग्नि में डालने से होता है। यदि चाहो कि भक्ति अग्नि उसे पकड़े तो विषय रस को सुखा करके भक्ति का याजन करना होगा। यदि कहो कि महाप्रसाद का विषय रस से क्या संबंध, भैया महाप्रसाद तो चिन्मय है, साधारण विषय से सर्वथा भिन्न है। तो क्या तुम भूल हो जो उन्होंने, तो क्या तुम रघुनाथ दास से कहे थे, तुम भूल गए हो क्या? रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खरीद कर महाप्रभु जी की सेवा करते थे। तो इस पर उन्होंने आपत्ति करी थी और कहा था कि विषयीर अन्य है राजसो निमंत्रण, विषय के अन्न से राजस निमंत्रण हो, अर्थात विषय का अन्न खाना रजोगुण को निमंत्रण देना है, चाहे वह प्रसाद के रूप में ही क्यों ना हो, क्यों ना हो। तो इस श्री कृष्णदास बाबा जी, इसके विपरीत जब उन्हें यह पता चला था कि रघुनाथ स्वयं जगन्नाथ जी के उस प्रसाद को धोकर उसका सेवन करते हैं जो बासी और सड़ा होने के कारण मार्ग में फेंक दिया जाता है और जिसे जानवर भी खाना छोड़ जाते हैं, तब उन्हें भी उस प्रसाद का लोभ हो आया। उन्होंने रघुनाथ के पास जाकर उसका एक ग्रास ही छीन कर खा लिया था और कहा था कि नित नित नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आर कोनो प्रसादे न पाई। अच्छा सुनो, तुम्हें इस संबंध में एक घटना सुनाता हूँ। बाबा ने कहा, कामवन के सिद्ध बाबा ने कहा, जिनका चरित्र हम श्रवण कर आए हैं, कहा एक घटना सुनाता हूँ। हाँ सुनाइए बाबा। बोले, जब रूप सनातन आदि वृंदावन के गोस्वामी अप्रगट हो चुके थे तो बंग देश में एक वैष्णव मंडली नगर कीर्तन में प्रेमोन्मत्त होकर नित्य कीर्तन कर रही थी। एक प्रसिद्ध वैश्या जो अपनी अटारिका से इस दृश्य को देख रही थी, अब हठात नीचे उतरकर कीर्तनकारी वैष्णवों की पद धूलि में लोटपोट होने लगी। उनकी चरण रज के प्रभाव से तत्काल उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। अब वह कीर्तन मंडली के महंत के चरणों में लौटने लगी, क्रंदन करने लगी, रोने लगी बहुत। महंत ने पूछा, तुम चाहती क्या हो? उसने भी उत्तर दिया कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो लाखों रुपए के आभूषण है वह आप ठाकुर जी के लिए ले लो और मेरी जितनी धन संपत्ति है उसे वैष्णव सेवा में लगा दें और मुझे शिष्या स्वीकार कर लें। उन महंत जी ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की, तुम अवश्य मेरी शिष्या हो,
मेरी एक आज्ञा का पालन करो। तुम्हारी जितनी भी धन संपत्ति है और जितने अलंकार आदि हैं उन्हें वृंदावन जाकर श्री गोविंद जी को समर्पण कर दो। फिर उस वेश्या ने ऐसा किया, ऐसा करना चाहा, पर जब वृंदावन जाकर के गोविंद देव के पुजारी से अपनी इच्छा प्रकट कर दी तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। अब वेश्या तो हताश होकर के 3 दिन तक यमुना तट पर बिना अन्न जल के पड़ी रही। तब गोविंद जी ने पुजारी को आदेश दिया कि तुम यमुना तट पर जाकर उस वेश्या को ले आओ। अब वो वेश्या नहीं, भक्ता है, उसका सब धन लेकर मेरा भोग लगाओ और अपने हाथ से उसे मेरा श्रृंगार कर दो। प्रभु स्वयं आज्ञा की। पुजारी ने ऐसा किया। वेश्या ने स्नान करके अपने हाथ से श्री गोविंद जी का श्रृंगार किया। उसके धन से गोविंद देव जी को विविध प्रकार का भोग लगाया गया खूब, और वैष्णवों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराया गया। और उसी रात प्रसाद भोजनकारी वैष्णवों को स्वप्न दोष हुआ और प्रातः काल परस्पर कथोपकथन के पश्चात उन्होंने पुजारी से उस दिन के प्रसाद के संबंध में पूछा तो उसने आद्योपरांत सब वृत्तांत सब कह दिया। अब वैष्णवगण यह जानकर के बहुत दुबारक उन्होंने वेश्या का अन्न खाया है, वे अपनी अपनी कुटिया पर जाकर 3 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए पड़े रहे। तीसरे दिन की शेष रात्रि में गोविंद जी ने स्वप्न में उनसे कहा, अरे तुम क्यों मेरे प्रति क्रोध कर रहे हो, आत्महत्या करना चाहते हो, आत्महत्या न करें। पर उन्होंने कहा वैष्णवों ने कि अरे प्रभु आत्महत्या न करें तो क्या करें, तुमने हमारा घर द्वार छुड़वा करके इतने दिन अपने चरणों की शरण में रखा, क्या इसलिए कि वेश्या का अन्न खिला के हमारा धर्म नाश करो। पंडितों ने एक साथ इस कहा। गोविंद जी बोले कि मैंने कब कहा था, मैंने कब कहा था तुमसे वेश्या का अन्न खाने को। तो सभी कुछ मैं तो सभी कुछ खा सकता हूँ, पर तुमसे सब कुछ खाने को कहूँ तब न तो हम क्या करें। उन वैष्णवों ने भी कहा कि प्रभु तो हम क्या करें, महाप्रसाद सामने आए तो उसकी उपेक्षा करके अपराध भागी बने। पंडितों ने पूछ लिया उस समय। गोविंद देव ने उन्हें ऐसी स्थिति में प्रसाद का केवल 1 कण लेकर के उसका सम्मान करने का आदेश दिया। तो जय कृष्णदास बाबा के इन वचनों से श्री कृष्णदास जी की शंका का समाधान हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि गोविंद देव के राजभोग प्रसाद का सेवन न करने का। अब वे जयपुर छोड़ और नंदग्राम के पास दुमन वन में पूर्ण वैराग्य से रहकर भजन करने लगे और नंदग्राम से आटे की भिक्षा कर लाते और उसमें नीम के पत्ते मिला नीम के पत्ते मिला, कभी पानी में घोल, कभी कच्चा, कभी बाटी की तरह सेट करके खा जाते। अब धीरे धीरे उनका शरीर भी दुर्बल होता गया, दृष्टि शक्ति जाती रही और भिक्षा के लिए जाना भी बंद हो गया। कई दिन तक कुंड का जल पीकर रहे, अंत में कुंड तक जाने की शक्ति भी न रही। 2-3 दिन बाद बिना जल के बीत गए। तब करुणामयी प्यारी जू का हृदय विगलित हुआ। उन्होंने ललिता सखी से कहा, अरे तू क्या अब भी श्री कृष्णदास पर कृपा नहीं करेगी, क्या मेरे नाम पर कलंक लगाएगी? तो ले यह प्रसाद की थाली ले जा और उसे भोजन करा। अब ललिता जी तो प्रसाद की थाली लेकर ब्रजबाला के रूप में दुमन वन में और श्री कृष्णदास बाबा के पास जाके उपस्थित हुई और बोली, बाबा तूने एक प्रसाद पाए ले, अब मेरी मैया ने तेरा दुख देख के मुझको भेजो है प्रसाद लेके। अरे इस ब्रजवाणी में सुधा के वाणी की सुधा के श्रवण कूट में पड़ते ही और प्रसाद की दिव्य गंध के नासिका रंध्रों में जाते ही अब कृष्णदास बाबा में दिव्य शक्ति का संचार हुआ उस प्रसाद की सुगंध से, और उन्होंने प्रेम से प्रसाद का सेवन किया।
प्रसाद सेवन करके थाल को रथ से मांज दिया। अब ब्रजबाला रूपी ललिता जी ने पूछा, बाबा तू मांग भी को क्यों नहीं जाए? अब बाबा कहें, ए लाली आँखन ते तो दिखे ना आए, मांग भी जाऊं कैसे? बाबा ने कह दी। बोले अच्छा आँखन ते दिखेगो तो जावे को, जायो करेगो? तो अरे क्यों ना ही जाएंगो, बिल्कुल जाऊंगो। देख मेरी, उस समय ललिता जी ने कहा कि देख मेरी मैया ने एक अंजन दियो है, काजल दियो है, जाए तेरी आँखन में लगाए दूं तो तू को दिखन लग जावेगा। इतना कह के ललिता जी ने बाबा की दाहिनी आंख में कुछ लगाकर जैसे ही बाई आंख को स्पर्श किया, उनकी आंखों में रोशनी आ रही थी, पर उन्हें न तो वह बालिका दिखी न वह थाल जिसे मांझ करके उन्होंने अभी रखा था। ऐसा लगा कि एक अप्राकृत सुगंध से वातावरण परिपूर्ण हो रहा है। बालिका कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई, अपने स्पर्श मात्र से कैसे दृष्टि दे गई, यह सब बाबा के लिए एक स्वप्न की सी घटना बनकर रह गया। इसका यथार्थ मर्म जानने के लिए वे 3 दिन तक वैसे ही पड़े रहे। तीसरे दिन रात्रि में स्था में ही उन्होंने देखा कि कोटि विद्युत छटा को तुच्छ करने वाली दिव्य कांति संपन्ना एक देवी उनसे कह रही है कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, अब तुम्हें भय किस बात का? अरे मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे हो। मेरी अभिन्न सखी ललिता के ललित कर देने से दृष्टि शक्ति प्राप्त करने के साथ साथ तुम सर्वशक्ति प्राप्त कर चुके हो। अब निश्चिंत होकर के गोवर्धन चले जाओ, वहाँ मुझे प्राप्त करने का सहज सोपान निर्दिष्ट करके मेरे चरणों में निष्ठावान वैष्णवों को कृतार्थ करो। इतना कह के वे देवी तो अंतर्ध्यान हो गई और बहुत देर तक बाबा अश्रु कंपादि सात्विक विकारों से अवसन्न पड़े रहे। उसके पश्चात अपने को सर्वशक्ति संपन्न और सफल मनोरथ जान प्रेम सिंधु की तरंगों में शुष्क काष्ठ की तरह तैरते हुए गोवर्धन तट पर आ लगे और बाबा गोवर्धन में चकलेश्वर स्थान पर रहने लगे। उस समय राधा कुंड और गोवर्धन में बहुत से पंडित रहते, बहुत महात्मा रूप सनातन आदि गोस्वामियों के संस्कृत ग्रंथों का सहारा लेकर भजन करते थे। कृष्णदास बाबा को संस्कृत भाषा का यथेष्ट ज्ञान था नहीं उस समय, इसलिए वे किसी वृद्ध वैष्णव के निकट हरिनामामृत व्याकरण का, जो कि बहुत ही कठिन, उस हरिनामामृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे। और उस समय उन्हें एक बहुत विकट समस्या का सामना करना पड़ा। उनका अध्ययन भजन में बाधक होने लगा और भजन अध्ययन में बाधक होने लगा। माने यदि भजन करें तो अध्ययन में त्रुटि हो, और यदि उस अध्ययन में जाएं तो भजन में त्रुटि होए नहीं, दोनों। तो दोनों को अंतराय जान के एक दिन बहुत दुखी हुए बाबा, और दुखी होके उन्होंने मानसी गंगा में प्राण त्याग देने का संकल्प कर लिया। और रात तो अनिद्रा और चिंता में व्यतीत हुई। अब इतनी चिंता, शेष रात्रि में उन्होंने सुना कि उनकी कुटी के बाहर से कोई आवाज दे रहा है, कृष्णदास ओ कृष्णदास, कृष्णदास ओ कृष्णदास। बाबा बाहर आए तो प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े देखा कि अपने अंतश्चिंतित कथा करंगधारी श्री सनातन प्रभुपाद और श्री ललिता देवी को अब आत्मविस्मृत और किंकर्तव्य विमूढ़ अवस्था में वे दंडवत करके और उनके चरणों में जा बैठे। जब चरणों में जा बैठे, सनातन गोस्वामी ने स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा कि कृष्णदास कुशलता पूर्वक तो हो, मधुकरी भर पेट मिल जाती है ना? बोले हाँ प्रभु। कृष्णदास जी ने हाथ जोड़कर कहा
तब सनातन गोस्वामी कहे, देख बेटा, शास्त्र तो अनंत है, जिसका जहाँ तक अधिकार है वहीं तक उनका अनुशीलन करना यथेष्ट है। शास्त्र अध्ययन के कारण तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। अरे ऐसे कुबुद्धि फिर ना करना, तेरे द्वारा हमारा बहुत सा कार्य होना है। अभी आज से मेरे आशीर्वाद से सभी शास्त्रों की तुझे स्वतः स्फूर्ति होगी। ललिता देवी ने आशीर्वाद दिया, तू जब भी हमारा स्मरण करेगा तभी तेरे हृदय में हमारी स्फूर्ति होगी। तेरे द्वारा ब्रजवासी वैष्णवों के लिए भजन मुद्रा का प्रकाश होगा। इतना कह के दोनों श्री कृष्णदास बाबा के मस्तक पर चरण रख के अंतर ध्यान भये। इस घटना के पश्चात श्री कृष्णदास बाबा समुद्रवत गंभीर हो गए। गंभीर माने ये नहीं किसी से बोले नहीं, जाने नहीं, तो उन्होंने छात्रों को हरिनामामृत व्याकरण पढ़ाना और साधकों को भजन संबंधी उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। हरिनामामृत व्याकरण पढ़ाते समय वे प्रति सूत्र में नित्य लीला स्थापन करके भजन मुद्रा के द्वार का उद्घाटन करते, जिससे छात्रों को अध्ययन के साथ साथ भजन शिक्षा का अवसर भी प्राप्त होता। उन्होंने श्री गोविंद लीलामृत, संकल्प, कल्पमुद्रम, पदकल्प तरुण और क्षणदागति, चिंतामणि, पदामृत समुद्र आदि बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करके श्रीमन महाप्रभु जी की अष्टकालीय लीला स्मरण के साथ श्री राधा गोविंद की अष्टायाम लीला स्मरण की एक पद्धति का प्रणयन किया। अनुगत वैष्णवों को वे उसके लिए उसके अनुसार भजन शिक्षा देने लगे। यही भजन की पद्धति परवर्ती काल में गुटिका के नाम से प्रसिद्ध भई। बाबा जिन्हें भजन शिक्षा देते वे सब नित्य रात्रि में उनके पास जाकर अपने अपने भजन की बात कहते। यदि उनके जन में कोई भूल भ्रांति होती तो वे उसे सुधार देते। एक दिन एक महात्मा अपने भजन के विषय में बिना कुछ कहे केवल रोने लगे। बाबा ने पूछा तो बोले, आज मैं कुछ भी भजन नहीं कर सका। प्रातःकालीन लीला स्मरण में प्राणेश्वरी के दाहिने हाथ में अलंकार पहराते समय श्रीहस्त की ओहो कैसी शोभा। श्रीहस्त की शोभा में मन इतना अटक गया कि बहुत हटाने की चेष्टा करने पर भी हटा ही नहीं पा रहा था। बाबा ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, अरे बाबा, तेरा ही तो यथार्थ भजन हुआ है आज, तेरा ही आज यथार्थ भजन हुआ है। सिद्ध बाबा ने जिसे जिसे भजन का उपदेश किया वे सभी सिद्ध हो गए। साधारण सिद्ध पुरुषों के लक्षणों से ब्रज के सिद्ध पुरुषों के लक्षण सर्वथा पृथक हैं। ब्रजाजानुगत वैष्णवों के अंतश्चिंतित भाव देह की वृत्ति जब बाह्य देह में स्फुट रूप से प्रकट हो, दूसरों को दृष्टिगोचर होती है, तब उसे भजन सिद्धि कहते हैं। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के अनुगत्य में भजन जो लोग सिद्ध हो गए थे उनमें मुख्य हैं गोवर्धन के द्वितीय श्री कृष्णदास, मदन मोहन ठौर के श्री नित्यानंद दास बाबा, झाड़ू मंडल के श्री बलराम दास जी और लाला बाबू तृतीय श्री कृष्णदास। तो सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा की भजन सिद्धि से संबंधी बहुत सी घटनाओं के को लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। एक बार वे होरी लीला का स्मरण करते, ओहो, अब अंतश्चिंतित देह से अब प्यारी जी का अनुगत्य कर रहे थे। लीला में उनको अंग अबीर, गुलाल, कुमकुम, कस्तूरी आदि से एकदम लिस गया। अब अर्धे बाह्य अवस्था में जब वे भजन कुटी से बाहर गए तो वैष्णवगण उन्हें रंग में रंगे देखकर और अपराकृत कस्तूरी आदि की दिव्य गंध का अनुभव करके कृतार्थ हुए। एक बार तो क्या भया, राधा कृष्ण मानसी गंगा में
और जल केली कर रहे थे। तट पर ललिता जी, विशाखा जी उनकी वेशभूषा करने में लगी थी। रूप मंजरी आदि प्रसाधन सामग्री एकत्र कर रही थी और सिद्ध बाबा मंजरी रूप में इत्र की शीशी लिए अपेक्षा कर रहे थे। अब दोनों का हास परिहास सुन के उनके देह में स्तब्ध हुआ और इत्र की शीशी हाथ से गिर पड़ी। अब उसका सौरभ तो चारों ओर वातावरण में व्याप्त हो गया। मानसी गंगा पर स्नान के लिए आए भये वैष्णवों ने उस दिव्य गंध का अनुभव भी किया और सिद्ध बाबा ने उसका कारण पूछा तो वे अपराधी की तरह बोले, क्या करूं भाई, मैं तो अपराधी जीव हूं, सेवा की योग्यता मुझ में है कहाँ, ऐसी योग्यता कैसे आवे। गुरुजन ने गाया, ऐसी योग्यता कैसे आवे। अब प्रिया प्रीतम की सेवा के समय इत्र की शीशी हाथ से गिरा दी मैंने, उसी की गंध तुम लोग ले रहे हो। एक दिन बाबा हाथ में करुआ लेके और मानसी गंगा में स्नान के लिए गए और वहाँ जुगल की जल केली देख के ही भावाविष्ट होके अगाध जल में कूद पड़े। उस समय वहाँ और कोई न था। तो बहुत देर जब बाबा कुटिया पर नहीं आए तब सेवकगण चिंतित होकर उन्हें देखने निकले। चारों ओर खोजने पर भी उनका कहीं पता नहीं चला। समस्त ब्रजमंडल में हाहाकार मच गया। लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। 7 दिन बाद बाबा करुआ हाथ में लिए भय मानसी गंगा से बाहर निकले। लोगों ने विस्मय से पूछा, अरे बाबा 7 दिन कहाँ थे आप? और वे भी विस्मित होके बोले, अरे यहीं तो था, मैं स्नान करके निकल रहा हूँ। इतनी सी देर में 7 दिन कैसे बीत गए? अब तुम लोगों को यह कैसा भ्रम हो गया है? कैसा भ्रम हो गया? भरतपुर के राजा जिनका नाम यशवंत सिंह सिद्ध बाबा के दर्शन करने आए। बोले, बाबा मेरी कुछ सेवा अंगीकार करके मुझे धन्य करें। बाबा ने कहा, हम लोग ब्रजवासियों के घर मधुकरी भिक्षा करते हैं, उनकी सेवा करो, उसी से हमारी सेवा हो जाएगी। आज्ञा पे पाके राजा ने बहुत सी भू संपत्ति ब्रजवासियों को दान में दी, जिसके लिए आज भी ब्रजवासी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। उसके पश्चात के फिर बाबा के पास गए और बोले, आप स्वयं भी यदि कुछ अंगीकार करें तो मैं और धन्य हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो सुनो, तुम्हारी बहुत सी रानियां हैं, उनमें से जो सबसे अधिक प्रिय हो उसे मेरे पास भेज दो। राजा ने ऐसा ही किया। चारों ओर से पर्दे में घिरी हुई सजी धजी रानी लक्ष्मणी बाबा के निकट आई। बाबा उस समय निर्जन में भजनावेश में बैठे थे। कंकड़, किंकिनी और नूपुर की मधुर ध्वनि सुनते ही वो आत्मविस्मृत होके विस्फारित नेत्रों से रानी की ओर देखते रह गए और रानी भी 10-15 हाथ दूर स्तब्ध होके स्थिर खड़ी रह गई। इस प्रकार एक प्रहर बीत गया। रानी की दासियों ने धीरे धीरे पर्दा उठाकर देखा कि रानी तो सचेत अवस्था में अचेत हुई से निश्चल खड़ी हैं और बाबा एक टक उनकी ओर देख रहे हैं। तब वे राजा को वहाँ ले गए। उन्होंने अपनी आंखों से यह सब देखा और बाबा की अवस्था दिन रात समान भाव से वैसी ही रही। दूसरे दिन अर्धबाह्य दशा हुई और तीसरे दिन बाह्य दशा। 3 दिन तक राजा भी उसी स्थान पर रहे और भाव राज्य का कुछ भी ज्ञान न होने के कारण उन्हें तो भयंकर संदेह हो गया। और तब सिद्ध बाबा ने उन्हें अपने पास बुलाया और मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसी क्षण उन्हें स्फूर्ति हुई और वे समझ गए कि सामान्य कंकड़ किंकिणी की ध्वनि सुन के बाबा को आत्मेश्वरी और किसी की चिंतन नहीं, आत्मेश्वरी प्यारी जी की कंकड़ किंकिणी की ध्वनि का उद्दीपन हो गया था
और उन्हीं का दर्शन करते हुए वे 2 दिन तक आनंद सागर में निमज्जित थे और कन्हैया नहीं आए। और रानी लक्ष्मी भी बाबा के दर्शन करके कृतार्थ हो गई थी उस समय। उनकी भक्ति की कथाएं आज भी ब्रज में कही जाती हैं। उन्होंने एक बार राधा कुंड आकर ही बहुत सा धन वैष्णवों की सेवा में खर्च करने की चेष्टा करी। वैष्णवों ने कहा हम लोग राजान्न ग्रहण नहीं कर सकते हैं। रानी रो पड़ी थी उस समय और अति कातर भाव से बोली कि आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा आशीर्वाद करें जिससे मरने के पश्चात फिर राजकुल में मेरा जन्म न हो। जन्म वहाँ हो जहाँ जन्म से आप लोगों की सेवा योग्यता प्राप्त होए, जैसे शबरी मैया ने प्रार्थना करी थी ना अगले जन्म में। और फिर वैष्णवों ने कहा तुम एक काम कर सकती हो, यदि अपने हाथ से गोबर के कंडे पाथो थापो और उन्हें बेचकर प्राप्त किए हुए धन को हमारे पास भेजो तो हम उसे स्वीकार कर लेंगे। उस समय रानी ने वैसा ही किया था। रानी के दिए हुए उस धन में से राधा कुंड के वैष्णवों की सेवा भई। उस समय कहते हैं कि सिद्ध बाबा कई कई दिन तक मानसी गंगा में डूबे रहकर जल स्पर्श शून्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के स्वहस्त लिखित ग्रंथ लेकर के बाहर निकलते, और वो भी कैसे, न भीगते न कछु। तो चारों ओर घनघोर बारिश हो रही है पर फिर भी उनके ग्रंथ में या शरीर पर जल की एक बिंदु भी स्पर्श नहीं करती। सिद्ध बाबा भजन के अनुकूल प्रायः सभी ग्रंथ संग्रह करके योग्य युक्तियों की सहायता से उनका आस्वादन करते। निश्चल होकर जब वे ग्रंथ श्रवण करते तब उन्हें असाधारण प्रेमावेश होता। नेत्रों से आंसू, नासिका से श्लेष्मा और मुख से लार टपकती। ऐसा अजम्र प्रवाह होता कि दोनों ओर बैठे दो वैष्णव लगातार पहुँचते रहते, केवल तो भी न पहुँच पाते। श्री ब्रजमंडल के सारे वैष्णव सिद्ध बाबा के पास जाकर भजन विषयक जिज्ञासा करते। बाबा निरंतर भजनावेश में रहते हुए भी उनके अनुकूल उपदेश दे करके उनको कृतार्थ करके उन्हें भजन में तल्लीन करते और उन्हें भजन का उपदेश करते जो उनके भजन के योग्य हो। ऐसे प्यारी जी तो बड़ी दयालु और बड़ी संकोच, जैसे श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज के चरित्र में वर्णन है कि एक बार गुरुजनों से सुना कि एक बार श्रीपाद रामदास बाबा जी महाराज भावना में और प्यारी जी भी विराजमान हैं और लाल जी भी विराजमान हैं। तो पहले रसगुल्ला पवा रहे हैं भावना में। तो जब रसगुल्ला पवा रहे हैं, अब कन्हैया तो ब्रज के ठाकुर और बहुत उद्यमी, जब कन्हैया को वो मिठाई दी गुलाब जामुन, तो उसने तो एक बार में पूरा रसगुल्ला मुँह में भर लिया। और जब भरा तो क्या हुआ, जब ही मुँह में दिए उसके जितने रस थे एकदम आकर के रामदास बाबा जी महाराज की धोती में आके लगे। उसमें जो वस्त्र पहरे हुए थे बाबा, उस वस्त्र में आके लगे। और प्यारी जी तो थोड़ा थोड़ा करके पा रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके ले रही हैं, पा रही हैं। और कन्हैया तो एक बार में ही गटक रहे हैं। तो उसके जितने रस हैं सब बाबा के वस्त्र में आके, और फिर जब नेत्र खोले सेवकों ने देखा कि बाबा जो वस्त्र पहरे हैं एकदम चिपचिपा है, वस्त्र बिल्कुल चिपचिपा है। भावना में किए लेकिन इतने सिद्ध हो गए कि ऐसे एक बार पान के प्रसंग में वर्णन है कि पान पवा रहे थे तो पान की पीक, प्रभु जो पान की पीक मारे तो पीक एकदम वस्त्र में जाके, मतलब पीकदानी नहीं है उस समय पीकदानी कहीं नहीं भावना में। और तो पीक कहाँ पीकदानी, तो उस समय
वहीं पीक मार दी। ऐसे अनेकों चरित्र हैं। तो इस प्रकार गोवर्धन के इन सिद्ध बाबा के विषय में सुने। सिद्ध बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है कि प्रेम भक्ति प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त हो, गुरु गोविंद का यश गा गा कर जीवन सफल हो, यही प्रार्थना है। और भजन के बल पर जितना हो सके आगे बढ़ें, ऐसी ही बाबा के चरणों में प्रार्थना है। श्री राधे श्याम।